एसएससी 2025 के जो बच्चे सिलेक्शन हुए ऑनली जम्मू कश्मीर के, देखो भाई जम्मू कश्मीर वालों, पहली बात अच्छी बात है भाई, आप सबको सल्यूट है जिन्होंने सिलेक्शन ली है। मजाक नहीं है, यहां तक पहुंचना, फाइनल तक दम टूट जाते हैं हाथों के, ठीक है। और यहां तक लगातार लाइन में रहना और जॉब को लेना ही लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो जेकेबी कांस्टेबल में भी लगे और एसएससी जीडी की किसी फोर्स में भी लगे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट देखे तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। अगर कांस्टेबल में लग गए थे तो वो फोर्स और पोस्ट छोड़ देते, वो दूसरे बच्चों को मिल जाती। पर चलो क्या कर सकते हैं, लग गए भाई। देखो भाई अब आपने क्या करना है, पूरा समझाऊंगा एंड तक, और उसमें के बाद एक इंपॉर्टेंट बातें भी समझाऊंगा। अब आपने बनाने करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट कब बनवाने होते हैं, आपके पास एक आएगा करेक्टर, जब आपको करेक्टर को अभी अप्लाई नहीं करना या ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल भी मत करना, फालतू किसी का वीडियो मत सुनो। और तीसरी बात, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मत आके मैसेज करोगे, फोन करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी यही जवाब रहेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अब जब जैसे ऑर्डर आपके पास आता, ऑर्डर आपको वहां भी थोड़ी ना मिलेगा। आप कह रहे हो रोजगार मेले में बुलाया तो वहां ऑर्डर देंगे आपको, मेरे भाई ऑर्डर सबका घर ही आता है। वहां पे आपको जस्ट एक सर्टिफिकेट टाइप होता है यार, आई डोंट नो क्या रोजगार मेले का, वो आपको जस्ट पकड़ाएंगे कि आपकी सिलेक्शन हुई है, ऐसे ऐसे करके, बस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। आपने क्या करना, आपके घर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कभी भी आ सकता है, लेट भी आएगा, दूंगा जल्दी आएगा, दूंगा कब आएगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि डिपेंड ऑन एसएससी होता है, बाई पोस्ट आता है। बाई पोस्ट आएगा, आप कहां रहते हो, कितने दूर रहते हो, क्या रहते हो, वो खुद आएगा, आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं या पोस्ट ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। जैसे आएगा स्पीड पोस्ट आता है, स्पीड पोस्ट होता है जल्दी से जल्दी उसके घर पहुंचाया जाए। स्पीड पोस्ट आता है तो उसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं, स्पीड पोस्ट रुकता नहीं है, वो जैसे ही उधर आएगा पहले दिन ही आपके घर पहुंचने की कोशिश में रहेगा, ठीक है मेरे भाई। आपकी सिलेक्शन हो गई है तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं। उससे आपका जो जैसे आपके घर आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बीच में दो फॉर्मेट होंगे, या एक, दो या एक, या आपको मेल के थ्रू आपको भेजेंगे, ठीक है। मेल के थ्रू बहुत सारे कैंडिडेट को आ भी रहा है। अभी मुझे रिसेंटली एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि भैया देखो मुझे ऑनलाइन आ गया, ऑर्डर आ गया उसको ऑनलाइन, ठीक है, मेल पे आ गया कि बच्चों को बता दो कि सबको आ रहे हैं। तो मैंने सबको इसलिए नहीं बोला क्योंकि फिर आप बोलोगे मुझे भी नहीं आया, कोई बोलेगा मुझे भी नहीं आया, कोई कुछ बोलेगा, तो मैं सबके साथ सिर खपाई नहीं कर सकता, सीधी सी बात बोल। देखिए मेरे भाई इतना मुझे पता है, सबको आना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी को लेट आ सकता है, किसी को जल्दी आ सकता है, जब भी आएगा तो आएगा पक्का, इतना 100% गारंटी है, ठीक है। आप जहां भी रहे, जहां का आपने परमानेंट एड्रेस दिया है उसी घर में आएगा, जहां आपने परमानेंट एड्रेस दिया है। आप कहां के रहने वाले हो आपको पता होगा, क्या डाला एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस, वहीं आएगा, ठीक है। तो आपको उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए फॉर्मेट दे देंगे, फॉर्मेट को फिल करना है। उसमें देखना है दो टाइप के आते हैं, एक पुलिस स्टेशन वाला होता है, एक तहसीलदार या डीसी के लिए होता है। सब पोस्टों में नहीं आता, किसी में एक ही आता है। मोस्टली पुलिस का तो सबके लिए आएगा, आपको पुलिस के लिए वो बनाना है, बनाना आपने फिल करना है। पुलिस आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है, जिस एरिया में, मतलब जिस जगह में रहते हो वहां के एक पुलिस स्टेशन होता है जो एरिया को कवर करता है। उस पुलिस स्टेशन में जाना, जो आपका पुलिस स्टेशन है, वहां जाके आपने वो सर्टिफिकेट लेनी है, बोलना है कि मेरी सिलेक्शन हुई है, मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आप ही क्यों ना बना के लो, आपने बना के लेना और वहां पे बोलना। पर कब, जब वो फॉर्म फिल करोगे आप फॉर्मेट में लेके एसएससी का, ठीक है, तब जाने, तब के बाद ही ये करना है आपको, अभी कोई करना नहीं। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको फालतू वीडियो बताएंगे, कोई करा रहा है, कोई ये करा रहा है, सब बाढ़ में जाएंगे, सब झूठे हैं एक नंबर के, ठीक है। तो आपने जब ये कर लोगे, उसके बाद अगर दो दिए तो दोनों पे करवाने मेरे भाई, ठीक है। ये करने के बाद आपने कुछ नहीं करना होता भाई, नॉर्मली जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लेने और करेक्टर सर्टिफिकेट दो साथ में। बाकी एसएससी को जो भी चीज चाहिए वो आपके उसमें ऑर्डर के पीछे या दूसरे पेज पे लिखा हुआ होगा कि आपने क्या क्या लाना है, ठीक है। ज्यादा टेंशन में नहीं लेना कि भैया क्या होगा क्या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर कुछ दिन बाद ट्रेनिंग सेंटर बुलाएंगे। ट्रेनिंग के लिए आपने बनतलाब भी बुला सकते हैं, पुलोड़ा सेंटर भी बुला सकते हैं आपको, ठीक है। आपको बुलाएंगे, कोई 10-15 दिन यहाँ रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से शिफ्ट करके जब आप तैयार हो जाएंगे कि हाँ मेडिकल ज्वाइन करेंगे, मतलब सॉरी ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे, फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दे जाएंगे, जो जो स्टेट आपको अलॉट हुई है, जिससे मतलब ट्रेनिंग सेंटर मिला आप लोगों को। कोशिश करना, अगर आप दो बच्चे हो एक ही स्टेट के हो तो अपने टच में रहना। टच में रहने से बड़ी चीजें होती है, अगर आप कभी प्रॉब्लम में भी आओगे तो अपने से शेयर कर सकते हो चीजें। दूसरे कल्चर या दूसरी स्टेट के बच्चों के साथ थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगता है, डिपेंड करता है, नहीं रह पाता इंसान। आपका बात करने का तरीका, आपका रहन सहन अलग है, आपका तरीका अलग है,
तो आप अपने जो आपके स्टेट के हैं आप उनसे ज्यादा मिलजुल सकते हो। बाहर वाला क्या पता क्या ताना मार देगा, कोई मजाक उड़ा देगा, या आप उड़ा दोगे, लड़ाई हो जाएगी, यही बातें होती है। रही बात दोस्ती करनी है, वो आपके हाथ में। ठीक है मेरे भाई, ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में नॉर्मल मेडिकल होता है। जैसे नॉर्मल मेडिकल होगा उसमें देखो क्लब लाइनेस में शायद बाहर कर देते हैं, बाकियों में नहीं करते। फिर अंदर आपको ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग में 6 महीने आपको ट्रेनिंग लेनी है। आपने सब सामान वो लेना है जो आपको हर रोज लगता है नॉर्मली आपकी लाइफ में, जो आप चाहते हो कि हाँ यार पेस्ट लगता है, शूज लगता है, बैग लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। ठीक है, मैं बहुत ही बढ़िया बैग जो होगा वो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखूंगा, आप वो आर्मी का बैग ले सकते हो, ऑनलाइन रखूंगा, अभी ले सकते हो। बहुत बढ़िया बैग है भाई, बैग शूज लड़की और लड़कों के लिए दोनों के लिए रखूंगा। ठीक है, तो आपको सब सामान लेना, बैग के लिए और शूज के लिए, ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। बाई पोस्ट आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके अगर वो या और कोई चीजें खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने डाइट भी साथ में ले लेते, साथ में चने ले लिए, किसी ने बादाम ले लिए, किसी ने कुछ ले लिए, काजू, क्योंकि देखो भाई रगड़ा तो लगेगा आपको डाइट में, वहां तो खाना बहुत बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। पर अलग से अगर कोई लेता है तो भाई कोई बुरी बात नहीं है, आप चने ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, अच्छी बात है यार। ठीक है, 6 महीने के लिए आपने, अभी सर्दी है तो सर्दियों का थोड़ा सामान लेना, कोशिश करना ज्यादा सर्दियों का में लेना, गर्मियों के भी कपड़े ले लेना, क्योंकि आगे गर्मी हो जानी। आपको पता अभी का नेचर कैसा है, अभी तो इस बार लेट ज्वाइनिंग हुई, पहले सितंबर में ज्वाइनिंग हो जाती थी, तो इसलिए सर्दियों के कपड़े लिए जाते थे। अब सितंबर के, अब तो फरवरी आने वाला है, आपकी फरवरी में ज्वाइनिंग होगी, फरवरी के बाद होता ही है भाई, लोहड़ी के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, अब गर्मी आ गई, तो कोशिश करना नॉर्मली एक जैकेट सर्दियों का भी ले सकते हो, बाकी सब गर्मियों के ही कपड़े लेना आप लोग। ठीक है, चालाकी से, ये कोई नहीं करेगा पर आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट ही कह रहा हूं। 6 महीने बाद, जैसे आपकी 6 महीने ट्रेनिंग होती है, 6 महीने बाद आपको एक बार घर भेजा जाता है 15 दिन के लिए। 15 दिन में आप घर जाके कोई भी चीज एक्सचेंज करनी हो या कुछ चीज और न्यू लाना चाहते हो अपने साथ लेके, फिर से ट्रेनिंग सेंटर आपको जाना होता है। हाँ, फिर एक बराबर और 6 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका परेड होती है, उसके बाद फाइनल में आप प्रॉमिस करते हो कि हाँ मैं अपने देश की सेवा करूंगा, इसमें मेरी जान भी जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी है, देश की सेवा के लिए आप प्रॉमिस करोगे। उसके बाद आपको स्टेट अलॉट होगी कि आपको किस स्टेट में ड्यूटी देनी है। ठीक है मेरे भाई, स्टेट में ड्यूटी देनी, वहां जो ट्रेनिंग में आपके साथ दोस्त थे वो बाद में कभी नहीं आपको मिलेंगे, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। तो यही सोच माइंड में बना के रखना कि मुझे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं ही हूं बस। ठीक है, ये नहीं मत सोचना वहां आधे क्या होता है, ज्यादा फ्रेंकली हो जाते, नहीं तू तो है, तेरे बगैर रहा नहीं जाएगा, फालतू बातें भाई, ये थप्पड़ मार दूंगा इस हाथ से अगर ऐसी बात कही तो। मर्द ऐसे नहीं बोलते हैं, तेरे साथ नहीं रह पाऊंगा तो पता नहीं मर जाऊंगा, तो चले भी जाएगा ना, कुछ नहीं होने वाला। तू मत सोच कि धरती उल्टी हो जाएगी, इधर का पत्ता भी नहीं हिलेगा, इस बहम में मत रहना। ठीक है, गुड। ये चीजें ट्रेनिंग के ट्रेनिंग तक ही रहेंगे, ज्वाइनिंग वाले जो बाद में स्टेट अलॉट होगी वो वहीं तक रहेंगे, उसके बाद आपकी कहीं लग सकती है। ठीक है, अकेलापन थोड़ा महसूस होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अकेलापन ऐसे कि होता है ना, जैसे अभी मैं अकेले में उधर हूं, बहुत सारी चीजें सोचूंगा मैं, क्योंकि मुझे कोई बात करने वाला नहीं। इंसान को अगर बात करने वाला नहीं ना होगा, कोई पागल हो जाता वो, ये ना आधे बोर हो जाए। एक होता है बहुत ज्यादा बातें कर ली, वो तब भी परेशान है, कम बातें करेगा तब भी परेशान है, क्योंकि ये बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, अप डाउन अप डाउन, कम ज्यादा वही बैलेंस। ये पूरी दुनिया में इकोनॉमी भी ऐसे चलेगी ना, तो तभी देश में महंगाई और गरीबी नहीं होती है। अगर ज्यादा पैसे आए तब भी प्रॉब्लम है, कम आए तब भी है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत चलेगा ना, बैलेंस रहता है सब कुछ। और ये हर चीज में ऐसे ही है, हर चीज में। आपकी खुशी के पीछे भी यही राज है। आप हर बार लड़ाई नहीं कर सकते, बोर हो जाओगे, एक बार कभी साल में करोगे, मजा आएगा, यही बात है मेरे। ठीक है, ये होता है, आपको उधर कोई कुछ नहीं बोलेगा, ताना मारने वाले होंगे, ये क्या कर रहा है, वो कर, वो करना, ये कर, काम में रगड़ा ठोकने वाले होंगे। प्यार, आराम से खाना, एसी भूल ही जाना मेरे भाई, फैन भूल जाना। ये जो हम इधर मजे करेंगे ना एसी में, तुम उधर नहीं, वो 54 वाली डिग्री में आपने रेत में ऐसे खड़ा रहना है। सैलरी सैलरी ब्रो। ठीक है भाई, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रीफाइस। इसीलिए तो कहते हैं आर्मी वाला बहुत सेक्रीफाइस करता है। ये तो नॉर्मल बात होगी, फिर ऊपर से फैमिली बन जाती है मेरे भाई, बीवी। चलो लड़कों के लिए तो बहुत इजी जॉब है, लड़का बॉर्डर पे रहेगा, वाइफ ये ऑलरेडी बहुत समय से आते जा रहा है कि सोल्जर बॉर्डर पे, बाकी फैमिली घर पे। मुझे लड़कियों की समझ नहीं आ रही है, क्या करेंगी, कैसे शादी करेंगी, कैसे लाइफ जिएंगी आगे। मुझे ये इस बात की ही टेंशन है
क्योंकि आज तक जो गई है मैंने कभी भी उसको लाइन पे एक्यूरेट लड़कों की तरह देखा नहीं है, रोते ही देखा है। परेशानियां छोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, इनकी तो दिखते हैं मेरे भाई। तो ध्यान रखना, इनके जंगोट में मत फंसना है, क्योंकि ये टेम्परेरी बेस है, इधर कोई आपका ठिकाना नहीं है। कभी भी छोड़ सकती हैं, कभी भी वापस चले जाएंगी, क्योंकि ये मुझे पता है ये वो सह नहीं पाएंगे। अकेलापन लड़कियों को नहीं मैं जानता, इनको लड़ाई करने के लिए हर हफ्ते कोई ना कोई चाहिए, बकवास करने के लिए चाहिए। बकवास में बोर होंगी, फिर चुप रहेंगी, फिर वैसे और कुछ दिन बाद बकवास के लिए चाहिए। अरे बोर हो जाएंगे अकेले अकेले वहां रुके, टाइम नहीं मिलता। आप फैमिली के साथ भी बात करने का टाइम नहीं मिलेगा, फोन भी नहीं चलाने देंगे, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, आप सोचते होंगे बीच में एक एक लड़की बना ली थी, वो छुप के कभी रील बना दी, चलो निकल गए, बस वो सेकंड का काम है। कितना रील बनाने में कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा, बस वही टाइम कभी मिल गया, संडे को बोल दिया कि जाओ आराम करो आधे घंटे, आज कोई फालतू ड्यूटी नहीं करनी है, तो उस दिन ये बंदा कर लेता है, अकेलापन महसूस होगा। अब सुसाइड रेट बहुत ज्यादा क्यों होते हैं? सुसाइड रेट अगर मैन की लाइफ में देखें, सबसे सुसाइड रेट अभी तक जो मैंने देखे हैं वो 90% तो वुमेन की वजह है। मान लेते आपने उधर ही किसी लड़की से बात करना शुरू कर दी, बाद में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो भी उसको भी जवाब है, ईगो तो होगा ही भाई, तुझे नहीं भी होगा, चलो लड़कों का होता है, ऐतिहासिक हुआ कि मतलब तुम्हें काम करना ही करना है, तो वो तो है। लड़की को गांव में पूरे एक सिटी में पहली बार एक और नौकरी मिली है, तो ईगो तो होगा ना मेरे भाई। तो इसी बात का जरूर ध्यान रखना। आपको मिली कोई बड़ी बात नहीं है, लड़कों को करना ही होता काम, लड़की को मिली ये अलग बात हो गई। ठीक है भाई, इनकी लाइफ में उधर तो परेशानियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैमिली को नहीं कर बना पाएंगे, कैसे बनाएंगे, खुद बॉर्डर पे रहेंगी, अगर मान लेते किसी से शादी भी की तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, ये इनका ही है। मैंने एक लड़के को देखा था, खुद बीएसएफ राजस्थान में ड्यूटी करती है और उसका हस्बैंड कश्मीर के उधर वो पहाड़ी में काम करता है, वो दोनों, वो बीएसएफ में, वो आर्मी में। मुझे यही लगता है कि मतलब क्या हो गया यार, पैसा ही थोड़ी ना सब कुछ चीज है। तू उधर है, वो उधर है, तू कब छोटी लेके घर आएगा, वो कब आएगी, कोई पता नहीं है। मिलन जुलन क्या है, कुछ नहीं, बस एक को कॉन्ट्रैक्ट ठोक दिया, शादीशुदा। फिर कहते भाई ये वाली गलतियां मत करना मेरे भाई। ठीक है, देखो हमें जिंदगी में चाहिए क्या, खुशी ही चाहिए, सबको चाहिए। तुम क्यों जा रहे डिफेंस में, हम जाएंगे, पैसा कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, गाड़ी लेंगे, खुश रहेंगे, अल्टीमेट खुश है। मैं यहां हूं, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं भी ये करूंगा, मैं घर पे हूं, मां बाप की सेवा करूंगा, प्राइवेट जॉब करूंगा या बिजनेस खोलूंगा, क्या करूंगा, पैसे कमाऊंगा, अपने लिए अपनी नीड्स पूरी करूंगा और खुश रहूंगा। अल्टीमेट गोल क्या है, खुश रहना, खुश रहना। तो अल्टीमेट हमारा गोल खुश रहना ही है। तो ये दिखावा क्या है फिर, मुझे जॉब है तो मैं जॉब वाले के साथ जाऊंगी, या मुझे जॉब है तो मैं जॉब वाले के साथ, ये बेकार की बातें हैं। जॉब में पैसा ही है, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा, फैमिली नहीं बना पाओगे, बच्चे नहीं तुम्हारे कभी सुधरे हुए होंगे, बच्चे पैदा भी होंगे, कोई नानी के घर पड़ा हुआ, कोई गधा पता नहीं किसके घर पड़ा हुआ, मामों के, क्या फायदा तुम्हारी उस जिंदगी का भाई। पैसे बहुत हैं पर फैमिली का पता ही नहीं है, बीवी किसी और के साथ चैट कर रही है, किसी और के साथ भाग गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, ये जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी में क्या फायदा तुम्हें फिर वो पैसे कमाने का। सोच समझ के, ये लॉन्ग टाइम वाला प्रोसेस है, प्रेजेंट वाला मत सोचना गाली दी तो गंदा है, ऐसा नहीं है। गाली दी क्या पता क्या मजबूरी होगी, होता है ना, हम कभी कभार किसी को एक सेकंड में बस थोड़ी सी उसने गाली दी, नहीं है गंदा इंसान, इसका नेचर ही ऐसा, ऐसे नहीं पहचानना है, क्या पता क्यों दी होगी, गुस्सा हुआ होगा, सबको आती गाली आजकल मेरे। इस बात का जरूर ध्यान रखना, शादी सोच समझ के, रिलेशन बहुत बढ़िया बनाना मेरे भाई। अगर तुम काम करते हो तुम ऐसा ही ढूंढना जो काम ना करे, सीधी सी बात बोलूं, तभी खुश रह सकते हो। तू काम कर रहा, वो भी कर रही, तो फिर घर में कौन, कोई नहीं, बर्बाद। लड़कियों का कुछ नहीं बोलूंगा भाई, है ही नहीं वर्ड्स, सीधी सी बात बोलूं, आप लोग खुद देख लेना किस तरह हैंडल करना, क्योंकि दूसरे वीडियो में बताऊंगा लड़कियों के बारे में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।